योर एजुकेटर उज्ज्वला पुंज। और आज आप लोगों की बहुत ज्यादा फरमाइशों के बाद और क्योंकि आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट को इतना ज्यादा पसंद करा था, तो बच्चों मैं लेकर आ गई हूं अकाउंटिंग टर्म्स का पार्ट नंबर 2। तो आज हम बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स को जानेंगे। तो चलिए आज के सेशन को कर लेते हैं शुरू सबसे पहली अकाउंटिंग टर्म के साथ। मुझे पता है आप लोगों ने बच्चों 11th स्टैंडर्ड में सबसे पहले ये जो सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी इसको चालू करा है, लेकिन हम आपके लिए इस जर्नी को आसान बनाएंगे और आपको जो टर्म्स अभी तक नहीं पता है उनको समझाएंगे बहुत ही इजीली। तो चलिए फटाफट से शुरू कर लेते हैं और सबसे पहले अपने टर्म पर आ जाते हैं। इस टर्म का नाम क्या है, जरा इसको पढ़िए। दिस इज फिक्स्ड एक्सपेंसेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में FE भी लिख लेते हैं। बच्चों ये वो FE वो वाला नहीं है, अपना कोई सिंबॉलिक नेम नहीं है वो साइंस वाला, ठीक है। तो दिस इज FE अकाउंटेंसी टर्म्स, फिक्स्ड एक्सपेंसेस। फिक्स्ड एक्सपेंसेस यानी कि हमने बच्चों जो खर्चा करा है और फिक्स कर दिया उस चीज को, है ना। जैसे हम फिक्स्ड फैक्टर्स की बात करते हैं तो वही सेम कॉन्सेप्ट है। पेमेंट्स लाइक रेंट दैट विल हैपन इन अ रेगुलरली स्केड्यूल्ड मैनर। बच्चों कोई ऐसी पेमेंट जो कि स्केड्यूल्ड मैनर में होती रहेगी, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो चेंज होती रहेगी पेमेंट, इट इज फिक्स्ड कि यू हैव टू पे दिस मच अमाउंट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, सो दैट पेमेंट इज फिक्स्ड और ऐसी सब पेमेंट्स को फिक्स्ड एक्सपेंसेस बोलते हैं। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले और बाकी अकाउंटिंग टर्म्स को जानने से पहले बच्चों मैं आप सभी को बता दूं कि बिलीवर बैच क्लास 11th के लिए फिर से 2.0 चालू होने वाला है, शुरुआत से चालू होने वाला है 22 ऑफ मई से। और इस पे एक बहुत भारी डिस्काउंट लगा हुआ है बिलीवर्स कूपन कोड डालने पर। अगर आप बिलीवर्स कूपन कोड डाउटनेट की ऐप पर जाकर डालते हैं तो आपको ये कोर्स आधे प्राइस पे मिल रहा है टिल 31 ऑफ मई। याद रखिएगा, दिस कोर्स इज ओनली फॉर 3999 टिल 31 में। यहां पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289119544, कॉलिंग नंबर है 0124715850। आपको इसमें पिछले साल का बिलीवर्स बैच, सुपर 500 क्वेश्चंस का PDF, लाइव सेशन, जूम सेमिनार्स प्लस इस साल का भी बिलीवर्स बैच मिलता है अलॉन्ग विद बच्चों CUET क्लासेस। तो कॉमर्स के जितने भी बच्चे हैं जो कोर्स ये लेंगे, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स तो मिलेंगे ही, प्लस UET लेवल क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं। तो यार देरी किस बात की, फटाफट से जाओ, कॉलिंग नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, जल्दी से जाइए और हमें बिलीवर्स बैच में मिलिए। चलिए ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा टर्म आता है यहां पर वेरिएबल एक्सपेंसेस। अब बच्चों पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। एक्सपेंसेस लाइक लेबर कॉस्ट दैट में चेंज इन अ गिवन टाइम पीरियड। कोई भी चीज वेरिएबल तब होती है जब उसमें बदलाव आ सकता है। फिक्स्ड कोई चीज है जो पता है यार कि इतना तो पे करना ही करना है। रेंट पे रह रहे हैं, 20,000 रेंट जाता है तो 20,000 हर महीने रेंट तो जाना ही जाना है, वो एक फिक्स्ड एक्सपेंस है। बट यहां पर क्या है, यहां पर इट कैन वेरी। अभी मैंने 2 लेबर को काम पे रखा, फिर मैंने 4 को काम पे रखा, ठीक है। मैंने रॉ मटेरियल में मंगा रही हूं, कच्चा सामान में मंगा रही हूं। सपोज मैं अपनी एक फैक्ट्री में शर्ट्स बनाती हूँ, टी-शर्ट्स बनाती हूँ, तो इसके लिए मुझे कॉटन चाहिए होती है। अब यार किसी महीने मैंने बहुत सारी प्रोडक्शन करी तो मैंने बहुत सारी कॉटन मंगाई। नेक्स्ट मंथ मेरा वो एक्सपेंडिचर थोड़ा कम हो गया कॉटन के ऊपर, क्योंकि मैं इस टाइम उतनी प्रोडक्शन नहीं कर रही हूँ या पुरानी कुछ बची हुई है उसको यूज कर रही हूँ। तो इट्स लाइक दैट। सो दैट एक्सपेंस कीप्स ऑन वेरिंग, कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ऑब्वियसली इट विल बी नोन एज द वेरिएबल एक्सपेंस। लेबर कॉस्ट हो गया, रॉ मटेरियल पे कॉस्ट हो गया, डेली बेसिस पे चाय का खर्चा हो गया, आपके एम्प्लॉइज हैं उनका, ठीक है। तो दीज थिंग्स विल कीप ऑन वेरिंग, फिक्स नहीं है वो। नेक्स्ट है अक्रूड एक्सपेंसेस। अच्छा, अगर आपको स्पेलिंग बच्चों थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है इसको पढ़ने में तो इट इज ACCRRUED, अक्रूड एक्सपेंसेस, एंड इनकर्ड एक्सपेंस दैट हैजंट बीन पेड येट। अब अक्रूड एक्सपेंस क्या है, आपने एक्सपेंस तो करा, खर्चा तो करा, पर अभी उसको पे नहीं करा। उधार में किसी से चीज ले ली, अभी उसकी पेमेंट नहीं करी है, बट हाँ खर्चा तो हो गया है, पे बाद में करेंगे, तो इट इज एक्रूड एक्सपेंस। लास्ट वन जो एक्सपेंस की हम बात कर रहे हैं दैट इज ऑपरेशन एक्सपेंसेस। ऑपरेशन एक्सपेंसेस का ये मतलब नहीं है कि वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन करा है ऑपरेशन थिएटर में और उस पे एक्सपेंस आया है। ऑपरेशन एक्सपेंसेस का मतलब है बच्चों द बिजनेस एक्सपेंडिचर्स दैट आर नॉट डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। यानी कि ऐसा खर्चा जो आपका होता है, ऐसा बिजनेस पे खर्चा जो कि डायरेक्टली किसी सामान के बनने से या सर्विस के प्रोवाइड करने से नहीं हो रहा है। जैसे कि आपने जो पैसा एडवर्टाइजिंग पे खर्चा, आपने प्रॉपर्टी टैक्सेस दिए, इंश्योरेंस पे पैसा खर्चा, सो ये डायरेक्टली आपके गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन से इनका कोई लेना देना नहीं है, बट ये आलतू फालतू का जो एक्सपेंडिचर है कि बिकॉज एज अ फर्म, एज अ बिजनेस, व्हेन यू आर ऑपरेटिंग, सो देयर आर अ लॉट ऑफ अदर एक्सपेंसेस दैट यू हैव टू इनकर एंड उनको हम ऑपरेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं बिकॉज यू आर ऑपरेटिंग, तो इसलिए ऑपरेशन एक्सपेंसेस, तो वहां से वर्ड आया। तो 4 टाइप के एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एक्सपेंस,
जो पता है कि देना ही देना है, रेगुलर शेड्यूल्ड बेसिस पे, वेरिएबल एक्सपेंस जो वेरी करता रहेगा, एक्रूड एक्सपेंसेस जिसको जो एक्सपेंस तो हो गया लेकिन अभी पे नहीं करा है, और लास्ट है हमारा ऑपरेशन एक्सपेंसेस यानी कि जिनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन से, बट हाँ इनको पे करना पड़ेगा, जैसे एडवर्टाइजिंग पे खर्चा आ गया, इंश्योरेंस एक्सपेंडिचर हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह ये सब। ठीक है, तो ये 4 टाइप के एक्सपेंसेस हैं, 4 टर्म्स हमने नए नए सीखे हैं। चलिए अब 5वें टर्म पे आते हैं। 5th टर्म इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी का मतलब स्ट्राइक क्या कर रहा है दिमाग में, कोई ऐसी चीज जिसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो कुछ वैसा ही मतलब है इसका। अ स्टेट, एक ऐसा टाइम वेयर एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन कैन नो लॉन्गर meet the financial obligations with the lender or the lenders when their debts come due। बच्चों इंसॉल्वेंसी एक ऐसा टाइम है जब कोई एक व्यक्ति या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रही, कि मैंने आपसे बहुत उधार तो ले लिया था अपनी कंपनी को चलाने के लिए, या एज एन इंडिविजुअल भी मैंने आपसे बहुत उधार तो ले लिया था, बहुत ऑब्लिगेशंस, मेरे सर पे काफी बोझा है उधार का, बहुत सी चीजें मुझे वापस करनी है, बट जब मेरे डेट पे करने का टाइम आ रहा है, जिससे मैंने डेट उठाया था, मतलब जिससे मैंने उधार लिया था, उसको जब डेट पे करने का टाइम आ रहा है तो आई कैन नॉट डू इट। तो दैट इज द स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंसी, जब एक इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंडिविजुअल या फिर एक ऑर्गेनाइजेशन अपनी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर पा रहा है, लेंडर से जो उसने पैसे लिए थे उनको मीट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उस पर एक डेट चढ़ गया है, उधार चढ़ गया है। नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। अब बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या है? अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू समराइज द कंपनीज परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन बाय रिव्यूइंग द रेवेन्यूज, कॉस्ट, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सच एज क्वार्टरली और एनुअली। क्वार्टरली या फिर एनुअली स्टेटमेंट को लिखा जाता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जहां पे कंपनी की परफॉर्मेंस को समराइज कर दिया जाता है, छोटे में बता दिया जाता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेट है क्या इस टाइम पे। तो कंपनी ने कितना खर्चा करा है, कितना एक्सपेंस करा है, कितना रेवेन्यू जनरेट करा है, मतलब कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, तो उसको एक तरीके से समराइज कर दो, तो उसकी स्टेटमेंट को ही प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बोलते हैं। ये स्टेटमेंट आप एनुअली यानी कि साल में एक बार भी ला सकते हो या फिर क्वार्टरली भी ला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI. It is a measure that is used to evaluate the financial performance relative to the amount of the money that was invested. मतलब कि बच्चों हमने सपोज 1 करोड़ रुपए अपने बिजनेस पे लगा दिए, हमने सोचा था कि इस 1 करोड़ को लगाकर हम 2-3 करोड़ जनरेट करेंगे, उतना हमें प्रॉफिट होगा, तो दैट वाज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट दैट वी मेड, है ना। हमने कुछ इन्वेस्टमेंट करी, हमने कुछ पैसा लगाया, उससे ऑब्वियस सी बात है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमें इतना पैसा वापसी भी मिलेगा। तो ये वही चीज है कि एक तरीके से इवैल्यूएट करा जाता है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उस हिसाब से जितना आपने इन्वेस्ट करा है, उस क्राइटेरिया को मद्देनजर रखते हुए। तो ROI इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट बाय द कॉस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। तो उस इन्वेस्टमेंट की यानी कि जो पैसा लगाया था उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसको डिवाइड करा, मतलब डिवाइडिंग द नेट प्रॉफिट, तो जितना प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाता है बाय द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और उससे हमारा ये जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसका पता लगाया जाता है, और ये जो रिजल्ट आता है इसको परसेंटेज में लिखा जाता है कि भाई इतना रिटर्न आया है, तो प्रॉफिट देखो इतना हुआ, इन्वेस्टमेंट इतनी करी थी, क्या रिजल्ट आया, तो परसेंटेज में उसको डिपिक्ट करा जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस ये कोई लॉ का टर्म नहीं है, वो वाला ट्रायल नहीं है मुकदमे वाला। यहां पर बात की जा रही है बिजनेस डॉक्यूमेंट इन विच ऑल द लेजर्स आर कंपाइल्ड इनटू डेबिट क्रेडिट कॉलम्स इन ऑर्डर टू एंश्योर अ कंपनीज बुक कीपिंग सिस्टम इज मैथमेटिकली करेक्ट। ओहो हाँ, टंग ट्विस्टर। बच्चों यहां पे देखिए ट्रायल बैलेंस क्या होता है, एक बिजनेस डॉक्यूमेंट होता है, तो एक बिजनेस का दस्तावेज है जहां पे सारे जो लेजर्स होते हैं, लेजर्स का बताया था ना मतलब क्या होता है लेजर का, कि आपकी फाइनेंशियल जो परफॉर्मेंस होती है जब लिखते हो, ठीक है, तो उन सभी लेजर्स को कंपाइल करा जाता है। तो जितने भी आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेजर बोलते हैं, है ना, तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, खर्चा हुआ है, उधार ले, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुई है उनको कंपाइल करा जाता है, जोड़ा जाता है क्रेडिट और डेबिट के फॉर्म में, ठीक है, क्रेडिट और डेबिट के कॉलम में। और
इसी से ही टू इंश्योर अ कंपनीज बुक कीपिंग सिस्टम। तो मैथमेटिकली अरेंज करने के लिए हर चीज को एक सिस्टमैटिकल ऑर्डर से अरेंज करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, जहां पे जितने भी लेजर्स हैं यानी कि जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको कंपाइल कर दिया जाता है, क्रेडिट और डेबिट के कॉलम में लिख दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बॉन्ड्स। बॉन्ड क्या होता है बच्चों? आपने सुना होगा कि कंपनीज अपने बॉन्ड्स दे रही हैं, लोग बॉन्ड्स खरीदते हैं। तो बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड इज अ फॉर्म ऑफ डेट इन्वेस्टमेंट। इट इज कंसिडर्ड एज अ फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी। डेट इन्वेस्टमेंट बच्चों देखिए होता क्या है, जैसे कंपनीज वगैरह होती है तो एन इन्वेस्टर वेदर एन इंडिविजुअल, कंपनी, म्युनिसिपैलिटी, गवर्नमेंट लोन्स मनी टू एन एंटिटी विद द प्रॉमिस ऑफ रिसीविंग देयर मनी बैक प्लस इंटरेस्ट। तो कोई इन्वेस्टर हो सकता है, कोई भी व्यक्ति भी हो सकता है, कंपनी हो सकती है, म्युनिसिपैलिटी हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है। तो बच्चों एक तरीके से ये अपना तो दे लोन मनी टू एन एंटिटी। एक तरीके से ये लोग जब बॉन्ड्स खरीदते हैं किसी कंपनी के, कोई कंपनी हमने बॉन्ड्स दे रही है, ठीक है, तो ये जब लोग कोई भी बॉन्ड को खरीद सकता है, गवर्नमेंट खरीद सकती है, म्युनिसिपैलिटी, इन्वेस्टर, इंडिविजुअल कोई भी खरीद सकता है। तो ये लोग जब बॉन्ड को खरीदते हैं और इनको ना प्रॉमिस करा जाता है कि दे विल रिसीव देयर मनी बैक प्लस द इंटरेस्ट। तो कोई कंपनी वगैरह अपने बॉन्ड्स देती है, कोई भी उसको खरीद सकता है, और जब उन बॉन्ड्स को खरीदा जाता है तो एक सिक्योरिटी मिलती है कंपनी से कि आपको आपके ये जो पैसे हैं ये इंटरेस्ट के साथ यानी कि ब्याज के साथ लौटाए जाएंगे। सो दैट इज अ बॉन्ड। ठीक है, एक डेट इन्वेस्टमेंट है। लास्ट चीज है कूपन्स। कूपन इज द एनुअल इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द बॉन्ड। तो एनुअल इंटरेस्ट रेट यानी कि एक साल में कितना इंटरेस्ट आपको आपके बॉन्ड पे मिलेगा, दैट इज व्हाट द कूपन इज। ठीक है, ऑलराइट, तो ये कुछ अकाउंटिंग टर्म्स हैं जो कि आज की क्लास में आप लोगों ने समझे हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को ये टर्म्स बहुत अच्छे लगे होंगे। और एक और बारी मैं रिमाइंड कर दूं कि यस, हमारा बिलीवर बैच चालू हो गया है जहां पे सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आप लोगों को कराई जा रही है, बीट इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, एवरीथिंग इज बीइंग टॉट अलॉन्ग विद CUET लेवल क्लासेस, along with 500 क्वेश्चंस का PDF, लाइव सेशन, जूम सेमिनार्स, पिछले साल का बिलीवर्स बैच भी प्रोवाइड करा जा रहा है। सो यार इतनी सारी चीजें, वो भी सिर्फ 4000 में मिल रही हैं। जल्दी से जाओ डाउटनेट पर ऐप पर और कूपन कोड लगाओ बिलीवर्स का एंड डिस्काउंट पाओ और फटाफट से आ जाओ। ठीक है, आई एम वेटिंग फॉर यू गाइज एंड थैंक यू सो मच। विल सी यू सून। बाय बाय।